वैसे तो शनि 30 साल में एक बार मकर राशि में आता है, मगर 2.5 साल में एक ऑर्बिट को पार करता है। मगर ये जो संयोग बन रहा है दीपावली पे, ये आने वाले 400 वर्ष तक ऐसा संयोग नहीं बनेगा। सारे ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि ये दो राशि वाले तो ये समझ लीजिए सफलता अर्जित करेंगे, संघर्षों को उनके समाप्त हो जाएंगे, उनको सारे रुके हुए काम उनके पूरे हो जाएंगे, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी अगली दिवाली तक। क्योंकि शनि हो रहे हैं मार्गीय 4 नवंबर को, 4 नवंबर को शनि मार्गीय होंगे और 30 अक्टूबर को राहु केतु अपने ट्रांजिट करेंगे। राहु जो है वो मीन राशि में करेंगे और केतु जो है वो कन्या राशि में करेंगे। इससे इन दो राशि वाले धनु और सिंह राशि वालों को मिलेगा लाभ, क्योंकि धनु और सिंह वाले जो हैं, धनु वाले जो हैं वो चांदी के पाए में आ रहे हैं और सिंह राशि वाले जो हैं तांब के पाए में आ रहे हैं। इसलिए इन दो राशि वालों को तो बहुत ज़्यादा लाभ ही लाभ होना है। अब मैं बताऊं, आज रात सूर्य ग्रहण है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो जातकों की अंगुलियों में एक से ज़्यादा अंगूठियां हैं तो वो अपनी अंगूठियां तुरंत उतार दें, क्योंकि जब ये ग्रहण होता है तो इससे डीएक्टिव हो जाते हैं नग और स्टोन। इससे जो है आने वाले टाइम में ये फिर फल की जगह विफल हो जाते हैं और ये ख़राब फल देने लगते हैं। इसीलिए ग्रहण के टाइम में आपके हाथ में एक अंगूठी से ज़्यादा दूसरी अंगूठी नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा अंगूठी होगी तो जीवन भर आपको वो नग कभी भी सफलता नहीं दे पाएंगे, वो डीएक्टिव हो जाएंगे। चाहे 5 लाख का नग हो, चाहे 10 लाख का नग हो, चाहे 1 करोड़ का नग हो, वो आपको कभी भी लाभ नहीं देगा। लिखवा लिए स्टाम्प पर। अगर ये ग्रहण काल में आपने सारी अंगूठियाँ, 2 अंगूठियाँ, 3 अंगूठियाँ एक साथ पहनी है, 4 अंगूठियाँ एक साथ पहनी, 5 अंगूठियाँ एक साथ पहनी, जिन जातकों के हाथ में सिर्फ 1 अंगूठी है तो वो पहने रहें, अन्यथा सब बदल दें। क्योंकि सूरज ग्रहण जब हो रहा है तो ये 3 राशि वालों को तो बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है, जिसमें मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले और तुला राशि वालों का राजयोग रहेगा। इन तुला राशि वालों को आने वाले साल भर तक सफलता मिलेगी और मीन राशि वालों, कन्या राशि वालों को भी और मिथुन राशि वालों को भी। हाँ, इस ग्रहण से आप मेरी बात को ध्यान रखें कि जितनी जो प्रेग्नेंट लेडियाँ हैं वो इस ग्रहण में अपने कमरे में ही रहें, कमरे से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस ग्रहण का असर ऐसा होगा, क्योंकि ये ग्रहण चाहे भारत में देखा जाए या न देखा जाए मगर इसका सूतक भारत में लगेगा ज़रूर। इसलिए अगर आप इस ग्रहण काल में जो प्रेग्नेंट लेडियां हैं अगर वो बाहर निकलती हैं तो उससे उनके बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। और ऐसी प्रेग्नेंट लेडियां जो हैं उनसे मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, वो जो हैं न तो कैंची, न चाकू, न सरोता अपने हाथ में लें। इससे बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं कट लग सकता है और निशान बना आ सकता है। या फिर अगर आप ग्रहण के काल के टाइम में बाहर निकलेंगे तो आपके बच्चे की 6 उंगलियां भी हो सकती है और बच्चे बुरा असर पड़ सकता है, उसका सूर्य ख़राब हो सकता है, क्योंकि सूर्य को इस टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जब ये ग्रहण काल में बाहर निकलेंगे तो सूर्य की वजह से उनके जो है बच्चे पे सूर्य ख़राब होगा और सूर्य ही आत्मा का कारक है, सूर्य ही पिता का कारक है, तो पिता को कष्ट होगा, आत्मा को कष्ट होगा और सूर्य की वजह से ही उसको कभी जीवन में भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा कोई भी, और सूर्य की वजह से उसके जीवन में अंधकार रहेगा। इसलिए मेरी सभी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडियां हैं सभी से अनुरोध है कि वो अपने घर में ही रहें और कोशिश ये करें कि सीधी सीधी लेटें और कुछ खाना न खाएं। और बुज़ुर्ग भी कोई खाना वाना खा सकते हैं, अन्यथा जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं वही खाना खा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडियाँ खाना न खाएं ग्रहण काल में और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे सूर्य को क्षति पहुँचे। और जो है जो जवान लोग हैं वो ग्रहण काल के टाइम में खाना न खाएं तो बेटर होगा। और क्योंकि सूर्य को चंद्रमा पूरी तरीके से ढक देगा, इसी वजह से ये ग्रहण काल जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इन 3 राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और फिर 3 राशियों के लिए सम रहेगा। जो 3 राशि सम है उनमें वृश्चिक राशि है, वृषभ राशि है और मेष राशि है। और 3 राशियों के लिए बहुत नुकसानदेह रहेगा वो है मीन राशि, और उसमें दूसरी राशि रहेगी मकर राशि और तीसरी राशि रहेगी कुंभ राशि। और आप लोग भी अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहण काल के बाद जो है आपको कुछ चीज़ों का दान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो जातक देने योग्य हैं वो अपने वज़न के बराबर गेहूँ लें और गेहूँ अपने ऊपर से किसी गरीब को या कुछ आश्रम में दे दें, उससे इस ग्रहण काल का जो है असर कम रहेगा।
और ग्रहण काल के बाद तुरंत नहा लें और फिर सफलता आप अर्जित होगी। चाहे कोई सी भी राशि हो, अगर वो गेहूं का दान देगी तो फिर उसके बाद जो है फिर उसको थोड़ी सी दिक्कतें कम आएंगी। और जो अच्छी राशियों का मैं बता रहा हूँ, कन्या, तुला और मिथुन, उनके लिए तो समझ लो राजयोग रहेगा। उनके विफल हुए सारे काम सफल हो जाएंगे, उनको सफलता मिलेगी, उनके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, उनको एक तरीके से राज्य बनेगा, उनका साम्राज्य बनेगा, उनकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। उनकी जो नौकरी के लिए पैसे दे रखे थे या नौकरी नहीं हो पा रही थी या नौकरी में कष्ट आ रहा था, अब नौकरी आसानी से हो जाएगी। व्यापार नहीं चल रहा था, उनका व्यापार चलने लगेगा, उनको धन लाभ होगा, उनको वाहन लाभ होगा, उनको पत्नी से सुख मिलेगा, उनकी पत्नी उनको समझेगी। अन्यथा ज़्यादातर राशि वालों के लिए, 7 राशि वालों के लिए थोड़ा ख़राब ही रहेगा। 3 राशि वालों के लिए बहुत अच्छा, 2 राशि वालों के लिए सम रहेगा। आप भी जानना चाहते हैं आपकी राशि लगन कौन सा है, चाहे नाम से हो, चाहे लगन से हो, चाहे राशि से हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बता सकता हूँ कि आपके लिए सूर्य ग्रहण का कैसा रहेगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, सूर्य ग्रहण के टाइम पे आप लोग जो है कोशिश ये करें घर में ही रहें ज़्यादातर, क्योंकि 8:30 बजे का टाइम है तो ज़्यादा लोग घर में होंगे। और कोशिश ये करें घर में रहें और ज़्यादातर लोग जो हैं ज़्यादातर लोग खाना ना खाएं तो बेटर रहेगा। अब एक बात और ये ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने आपसे कहा, दिवाली पे जो सहयोग बन रहा है, ये आने वाले 400 वर्षों तक ऐसा सहयोग नहीं बनेगा। पिछले 100 वर्षों में भी ऐसा सहयोग नहीं बना। शनि जो है 30 साल में अपने ऑर्बिट चेंज किया, वो मैं मानता हूँ, मगर 30 साल में जो ऑर्बिट चेंज करके ये मार्गी हो रहे हैं। अब जो मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को, तो ये स्थिति जो है आने वाले टाइम में अभी नहीं बनेगी, आने वाले 400 साल तक, क्योंकि 30 साल बाद शनि फिर आएंगे मकर में। मगर जो और ग्रह हैं जैसे राहु और केतु जो है वो आ रहे हैं, मतलब इस टाइम जो किसी के षष्टम में आएगा, किसी का अष्टम में आएगा, तो राहु केतु भी चेंज कर रहे हैं। तो हर जब आने वाले 30 सालों बाद फिर ऐसा संयोग नहीं बनेगा। ये संयोग सिर्फ अभी बन रहा है, फिर आने वाले 400 साल बाद ऐसा संयोग बनेगा। इसीलिए इस संयोग का लाभ उठाएं। दीपावली पे, इस दीपावली से लेके अगली दीपावली तक आपको सफलताएं मिलेंगी। आप ये लिख लिए, इन 3 राशि वालों को तो धन लाभ और मिलेगा ही मिलेगा, और ये समझ लिए वैभव बनेगा। हो सकता है इनका अपना मकान भी तैयार हो जाए, क्योंकि ये 2 राशि आपको धनु और सिंह, क्योंकि धनु राशि वालों के चांदी के पाया है और सिंह राशि वालों का ताम का पाया। चांदी का पाया और ताम का पाया दोनों अच्छे होते हैं। सोने का पाया और लोहे का पाया बहुत ख़राब होता है। सोने के पाए में जब कोई व्यक्ति का जन्म होता है, या शनि सोने के पाए में जब आता है, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन कभी सफल नहीं होता। ऐसे जातक को दिक्कतें और झेलनी पड़ती हैं, ऐसे जातक को परेशानी झेलनी पड़ती है, भाग्योदय नहीं होता, भाग्यशाली नहीं होता। जिसका चंद्र का पाया होता है वो भी भाग्यशाली नहीं होता, और जिसका लोहे का पाया होता है वो भी भाग्यशाली नहीं होता। जिसका चंद्र का पाया होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सब कुछ थाली में परोस के दिया जाता है। इसी तरीके से जिसका ताम पाया होता है उसके लिए भी भाग्यशाली रहता है। इसीलिए और अगर नक्षत्र स्वामी से भी देखें, नक्षत्र स्वामी आपका किस उसमें आया हुआ है, अगर चंद्र राहु के पहले नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के बीच में है, तो चंद्र की वो पाया आया है कि 10 नक्षत्रों में, तो ऐसे जातक को किसी चीज़ की सफलता मिलती है। अगर मान लो नक्षत्र से जो है वो चांदी का पाया है और चंद्र से जो है वो लोहे का पाया है, तो बहुत ज़्यादा फिर सम रहेगा। और मान लो दोनों ही लोहे के हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ेगी उसको, जीवन भर उसको कोई सफलता नहीं मिलेगी, उसके जीवन में कोई आवश्यकता पूरी नहीं होगी, उसको कोई काम उसका पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आप अगर चांदी का पाया है तो सही है, अगर लोहे का पाया है तो आप उसके लिए घोड़े की नाल का छल्ला या लोहे नाव की कील का छल्ला अवश्य पहन लें, या फिर अपने ऊपर अपने बराबर का लोहे का दान दे दें। जितना आपका वजन है उतने का लोहे का दान दे दें, तो भी आप इस चांदी लोहे के पाए से बच सकते हैं। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका कौन सा पाया है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दिवाली के लिए मैंने ये विशेष जो वीडियो है दिवाली के लिए बनाई है। दिवाली के हिसाब से ये अगले दिवाली तक बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलने वाली हैं धनु राशि वालों को और सिंह राशि वालों को। आप लोग का मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।